गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभ्यास सागर का पाठ 14 बहु की विधा करेंगे। बहु की विधा पाठ में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वह कौन कौन से भेद होते हैं ये बताया जाएगा। जैसे हम पहले कुछ वाक्य देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए व समझिए। अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। अपना निर्णय सुना चुका हूँ। ये जो तीनों वाक्य हैं ये क्या हैं? सरल वाक्य हैं। सरल वाक्य में क्या होता है? इसमें एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया जैसे लाओ, जाती, चुका, तो ये क्या है? समापिका क्रिया है। इसी तरह से आगे घ देखिए। मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और इस बार विदा अवश्य होगी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर बेटे वालों की नाक मुंह सिकुड़े ही रहती है। तो यहाँ पर अब देखो इन तीनों वाक्यों में क्या है? इसमें और योजक लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? मैं जल्दी ही फिर आऊंगा, यहाँ पर एक वाक्य है। उस बार विदा अवश्य होगी, यहाँ पर दूसरा वाक्य है। तो यहाँ पर जिन वाक्यों में जो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य आपस में मिलते हैं और किंतु, अथवा आदि योजक शब्द से जुड़े होते हैं, लेकिन वे अर्थ के लिए अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे राजेश्वरी रुक जाती है, ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। जब दो स्वतंत्र वाक्य है और योजक लगाकर या पर योजक या अथवा योजक किंतु लगाकर आपस में जुड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसी तरह से आगे देखिए। जरा ये भी देख लें कि नाम वाले अपने बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। इतना दहेज दिया कि देखने वालों की दांतों तले उंगली दबा ली। अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी वालों का घर देखते। तो ये जब उनको कहता है, जीवनलाल प्रमोद से कहता है ये सब बातें, तो यहाँ पर क्या है इनमें कि देखो दोनों वाक्यों में की लगा हुआ है और लास्ट वाले झ वाक्य में तो लगा हुआ है। तो जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य जुड़े हुए हों और उसमें क्या होता है, एक पहला वाक्य जो होता है वो प्रधान होता है अथवा मुख्य वाक्य होता है, प्रधान होता है या मुख्य वाक्य होता है, और जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाले वाक्य पर आश्रित होता है। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। और आश्रित वाक्यों का जो प्रारंभ होता है वो प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में अब आप अपनी ओर से सरल, संयुक्त व मिश्रित वाक्य का एक एक उदाहरण लिखिए। अब सरल वाक्य का कोई भी उदाहरण लिख लीजिए। सवेरे होते ही पक्षी कलरव करने लगे। राम खेल रहा है। इसी तरह से संयुक्त वाक्य का भी आप अपनी तरफ से कोई भी उदाहरण बना सकते हो। जैसे वसंत आया और चारों ओर फूल खिलने लगे, और लगाकर वाक्य बन गया है। मिश्रित वाक्य, यद्यपि उसने बहुत प्रयास किया तथापि सफलता प्राप्त न कर पाया। तो पहले वाक्य पर जो दूसरा वाक्य है वो आश्रित है, तो यहाँ पर जो तीसरा वाक्य है वो मिश्रित वाक्य है। इसी तरह से आगे प्रश्न नंबर 3 है। नीचे दिए गए सरल वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। गोरी आ रही है। अब गोरी क्या है? इसमें उद्देश्य है, क्योंकि गोरी क्या है? कर्ता है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वो होता है जो कर्ता होता है और जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, और विधेय होता है जो क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जैसे सब एक ही धातु के बने हैं, सब यहाँ पर उद्देश्य है, और एक ही धातु के बने हैं यहाँ पर विधेय है। इसी तरह से मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे उद्देश्य है और रुपए नहीं चाहिए, ये विधेय है। आगे है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए दो दो वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य लिखिए। अब यहाँ पर दो दो वाक्य दिए गए हैं, हमने इनको मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाना है। जैसे सोहन घर आया पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य क्या है? उसने खाना खाया। तो हम यहाँ पर क्या कौन सा योजक लगा देंगे? और योजक लगाकर हम एक ही वाक्य बना देंगे। सोहन घर आया और उसने खाना खाया। तो ये क्या बन जाएगा? संयुक्त वाक्य। आप मिठाई खाएंगे या नमकीन? वह दौड़ना चाहता था, उसके पैर पर में चोट लगी थी। वह दौड़ना चाहता था पर उसके पैर में चोट लगी हुई थी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य बन गया है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 में आप देखेंगे
नीचे दिए गए संयुक्त वाक्यों में से योजक शब्द हटाकर, अब आपने योजक शब्द हटा देना है और उसे दो स्वतंत्र वाक्यों के रूप में लिखना है। जैसे उसने बहुत परिश्रम किया और वह कक्षा में प्रथम आया। तो यहाँ पर दो वाक्य हम कौन कौन से बनाएंगे? एक तो वाक्य बना देंगे उसने बहुत परिश्रम किया, और दूसरा वाक्य बना देंगे वह कक्षा में प्रथम आया। इसी तरह से सुबह हो गई थी और चिड़िया चहचहा रही थी। तो पहला वाक्य बन जाएगा सुबह हो रही थी, फिर दूसरा वाक्य बन जाएगा चिड़िया चहचहा रही थी। वह गाना चाहता था, पहला वाक्य। उसका गला खराब था, दूसरा वाक्य। डॉक्टर ने रोगी को देखा, पहला वाक्य। उसने रोगी को दवाई दी, दूसरा वाक्य। रात अंधेरी थी, पहला वाक्य। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तो यहाँ पर हमने और योजक हटाकर तो यहाँ पर दो दो वाक्य बना दिए हैं। आगे है, नीचे दिए गए मिश्र वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार प्रधान मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य छांट कर लिखिए। अब हमने एक मुख्य वाक्य छांटना है इसमें से, और एक जो उस पर आश्रित वाक्य है उसे छांटना है। जैसे पिताजी ने कहा कि कभी पढ़ भी लिया करो, तो पिताजी ने कहा यहाँ पर क्या है? प्रधान वाक्य है। और कभी पढ़ भी लिया करो यहाँ पर आश्रित वाक्य है। और योजक इसमें क्या लगा है? कि माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है। तो प्रधान वाक्य हो गया इसमें माँ को पता चला, और आश्रित वाक्य हो गया यह फिल्म का गाना है। इसी तरह से मेरी वह साइकिल खो गई जो आप लाए थे। प्रधान वाक्य मेरी वह साइकिल खो गई, और आश्रित वाक्य है जो आप लाए थे। इसी तरह से आपने इन वाक्यों में से एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य लिखना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य लिखिए। पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी। अब पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी, ये कौन सा है? सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है और एक समापिका क्रिया है। समापिका क्रिया क्या होती है? समापिका क्रिया होती है जहाँ पर क्रिया की समाप्ति होती है। राकेश ने कहा कि कल हिंदी की परीक्षा है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह हमें बता रहा है कि ये एक स्वतंत्र वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है। और मुझे पुस्तकें पढ़ने की चाट लग गई। अब मुझे पुस्तकें पढ़ने की चाट लग गई, तो इसमें क्या है? यह कौन सा है? सरल वाक्य है। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था। तो यहाँ पर क्या है? जब तब। ये जब तब क्या है? हमारा मिश्रित वाक्य में आता है। जब तब के माध्यम से हमारा जो वाक्य है वो आपस में जुड़ता है। तो यहाँ पर जब तब है, इससे हम मिश्रित वाक्य की रचना करेंगे। रेहाना मुंबई घूमना चाहती थी किंतु उसकी परीक्षाएं चल रही थी। अब यहाँ पे किंतु परंतु हमारा किस में आता है? संयुक्त वाक्य में आता है। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। सपना ने एक डरावना सपना देखा। तो यह क्या है? सरल वाक्य है। सभी बच्चे चाहते हैं कि उनके शिक्षक स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। तो यहाँ पर क्या है? ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि सभी बच्चे चाहते हैं, यह एक मुख्य वाक्य है। उनके शिक्षक स्नेहपूर्वक व्यवहार करें, ये क्या है? उस पर आश्रित वाक्य है। तो ये दो वाक्यों की इसमें रचना हो रही है, तो ये मिश्रित वाक्य है। पुनीता ने फिल्म देखी और सो गई। अब पुनीता ने फिल्म देखी और सो गई, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसी तरह से शशि की वह पुस्तक फट गई जो उसके पिता मामा लाए थे। तो इसमें क्या है? शशि की वह पुस्तक फट गई एक प्रधान वाक्य है, जो उसके मामा लाए थे उस पर आश्रित वाक्य है, तो ये मिश्रित वाक्य है। आगे है, माताजी ने शोभा को डांटा क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी। तो माताजी ने शोभा को डांटा एक प्रधान वाक्य है, क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी उस पर आश्रित है, तो ये मिश्रित वाक्य है। आगे नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। अब आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में पता चल गया है। अब आपने इसमें सरल वाक्य का, मिश्रित वाक्य का और संयुक्त वाक्य का कोई ना कोई उदाहरण लिखकर आपने इनको निर्देश के अनुसार इनको बदलना है। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर रिक्त स्थान भरिए। अब निपात क्या होता है? निपात वे शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम वाक्य में होने वाली क्रिया पर बल डालते हैं। निपात वे शब्द होते हैं जिनके आधार पर जिनके माध्यम से हम वाक्य में होने वाली क्रिया पर बल डालते हैं। जैसे रमेश डैश खाता है, तो यहाँ पर भी, आगे मात्र, भी, तो, ही, ये सारे क्या हैं? ये निपात हैं। तो इसके द्वारा हम वाक्य को ठीक रचना करेंगे।
आगे है नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। तो अलंकार मैं आपको बहुत अच्छी तरह से करवा चुकी हूँ और आपको अच्छी तरह से समझ भी आए हैं। रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें क्या है, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले, यह रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि चंद्रमा को मुख पर घूंघट डालते हुए दिखाया गया है। लघु तरनी हंसनी सी सुंदर, यहाँ पर क्या है, ये उपमा अलंकार है, क्योंकि जो बहुत सी छोटी सी किश्ती है वो हंसनी की तरह सुंदर लग रही है, तो यहाँ तुलना की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, तो ज्यों शब्द लगने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आगे है कोष्ठक में दिए गए शब्द में के समान अर्थ वाले वाक्यों को पूरा कीजिए। जब समान अर्थ वाले, जैसे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो बर्दाश्त का समान अर्थ क्या होता है, सहन। इसी तरह से अवसर का समान अर्थ होता है मौका। आगे है खिलाफ, खिलाफ का समान अर्थ होता है विरुद्ध। बच्चे उत्साहित होकर जवाब दे रहे थे, जवाब का समान अर्थ क्या होता है, उत्तर। तो यहाँ पर आपने नीचे प्रश्न नंबर 12 में नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्यों का उचित मिलान कीजिए। तो विशेषण और विशेष्य का यहाँ पर उचित मिलान करना है, यानी कि जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण की विशेष्य की विशेषता बताइए, जैसे दहेज, दहेज का क्या यहाँ पर हंसमुख, हंसमुख का क्या आ जाएगा, गोरी, गोरी का जो स्वभाव था वो क्या था, हंसमुख था। इसी तरह से अधिक, अधिक का क्या आ जाएगा, दहेज, दहेज क्या मांग रहे थे, वो दहेज ज्यादा अधिक मांग रहे थे। तो इस तरह से आपने मिलान करना है। आगे है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। नाम को धब्बा लगना, यानी कि मान सम्मान को ठेस पहुंचना या कलंक लगना। तो यहाँ पर वाक्य, इनका अर्थ बताते हुए आपने वाक्य बनाना है। घाव हरा होना, यानी कि भूले हुए दुख याद आ जाना या दुख का प्रकट होना। नाक वाला होना, इज्जत वाला होना। आगे है दंग रह जाना, हैरान हो जाना। तिल का ताड़ बांधना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। आंखें खुलना, होश में आना। आगे दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति विषय पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ये मैं आपको नोटबुक पे करवा चुकी हूँ और आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। धन्यवाद।